नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको मोटिवेशन थॉट से भी रूबरू करा देते हैं। तो मोटिवेशन थॉट्स के बारे में देखते हैं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना भी पड़ेगा। तो आपको उगना पड़ेगा, तो सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट जारी की? तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट। और आपको बता दें कि इसमें वैश्विक सैन्य खर्च पर प्रकाश डाला गया है इस रिपोर्ट में। और सैन्य खर्च के मामले में भारत 83.6 अरब डॉलर के साथ अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथे स्थान पर है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद देखो सबसे पहले नंबर पर है सैन्य खर्च के मामले में। पहले नंबर पर अमेरिका है, ठीक है। दूसरे नंबर पर चीन है, फिर आपका रूस है, चौथे नंबर पर आपका भारत है सैन्य खर्च के मामले में। तो ये चार देश काफी महत्वपूर्ण है, अमेरिका, चीन, रूस, भारत। नाटो देशों का कुल व्यय $341 बिलियन था, जिसमें वैश्विक व्यय का 55% शामिल है। हाल ही में खबरों में रहा टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आपको बता दें कि हाल ही में भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फ्लारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली अभ्यारण्य में ही पाई गई है। इसे लंबी धारी वाली नाविक के रूप में जाना जाता है। इसके दांतेदार पंख ऊपर गहरे भूरे काले और नीचे पीले भूरे रंग के होते हैं। पूर्वी एशिया का मूल निवासी, यह सदाबहार जंगलों, नदी, वनस्पतियों, चट्टानी नदियों में अक्सर पाया जाता है। इसका निवास स्थान पूर्वी साइबेरियाई, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन तक फैला हुआ है। हाल ही में किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण उत्तर कोरिया ने। गेपांग नाथ हिमनद झील जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गेपांग नाथ हिमनद झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 40 वर्षों में इसरो की उपग्रह इमेजरी से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश में गेपांगत हिमनद झील का 178% विस्तार हुआ है, जो 2022 तक 36.49 से बढ़कर 101.30 हेक्टेयर हो गया है। इसरो ने 1.96 हेक्टेयर वार्षिक वृद्धि की चेतना दी है, जो बढ़े हुए जोखिम का संकेत। इसका मतलब कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और गेपांगात हिमनद झील है वो उसका विस्तार हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जोखिम का ये संकेत है। और इसी वजह से काफ़ी सारी जो पिघलते हैं तो बाढ़ भी आ जाती है, जिससे काफ़ी जनहानि होती है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। इससे पहले आपके आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख थे। आर हरि कुमार जो कि नौसेना के प्रमुख थे इससे पहले। वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख बने हैं। हाल ही में खबरों में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र दक्षिण काकेकस पर्वतमाला पर स्थित है। और आपको बता दें कि अजरबैजान और आर्मेनिया इस क्षेत्र पर संघर्ष कर रहे हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया इस क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जो मानता है कि ये अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ आर्मेनियाई जातीय लोग रहते हैं। दक्षिण काकेशस पर्वतमाला जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है, आर्मेनियाई जाति के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार ये अजरबैजान का क्षेत्र माना जाता है। हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, इसने अहम भूमिका निभाई है। श्री राम जी की सूर्य तिलक में जो कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी की सहायक नदी है।
और भीषण गर्मी और भीषण गर्मी के कारण ये नदी सूख गई है। और ये कहाँ सूखी है? ये कर्नाटक में, और कावेरी की सहायक नदी है। हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो DRDO ने विकसित की है। DRDO जिसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इन्होंने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। इसमें क्या है, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में बांधों का निर्माण किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, भाई बांधों का निर्माण नहीं करोगे, क्योंकि इसमें काफ़ी जो तेंदुए, हिरण हैं, लकड़बग्गे हैं, शीशम के पेड़ हैं, खैर हैं, साल हैं, वनस्पति हैं, काफ़ी सारी वन्यजीव प्रजातियाँ, पक्षी हैं, इनको नुकसान हो सकता था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना है? तो USA है। आपको बता दें, पहले नंबर पर USA है, फिर आपका चीन है, फिर आपका रूस है, चौथे नंबर पर आपका भारत। USA, चीन, रूस, भारत। हाल ही में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है इनको। इंडोनेशिया को UN मतलब यूनाइटेड नेशंस, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, तो इसकी स्थानीय समन्वयक इंडोनेशिया में नियुक्त किया गया है गीता सबरवाल को। हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो ये सिंगापुर बनेगा। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है? तो D गुकेश ने जीता है। हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक में सूखी है। और ये लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी की सहायक नदी है। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया? तो फिलिस्तीन के अनुरोध को रोका है वीटो पावर के द्वारा। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खतून बनी है। प्रोफेसर नईमा खतून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर। हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पावुलुरी सुब्बाराव हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। और नियुक्तियों में हम देख लेते हैं, विभिन्न नियुक्ति हुई हैं, जैसे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो बने हैं सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया गया है। भारत पे ने अपना CEO नियुक्त किया है नलिन नेगी। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया है। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव, वंदिता कौल डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया वंदिता कौल को। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। 5वां हरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। डाक विभाग का सचिव वंदिता कौल को नियुक्त किया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को। और भारत जो कि है भारत पे ने जो अपना CEO नियुक्त किया है नलिन नेगी को नियुक्त किया है। नलिन नेगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव बने हैं वो सौरभ गर्ग बने हैं। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद सलीम ने जीता है। हाल ही में वर्ष 2024 के लॉरिस स्पोर्ट्स अवार्ड में
किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और आपको बताते हैं कि महिलाओं में एताना बोनमती ने जीता है। और ये नोवाक जोकोविच का 5वां लोरिस अवार्ड है, 5वां। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर की हैं? तो रूस के साथ। वर्ष 2024 के लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो ये एताना बोनमती ने जीता है। हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है? तो भारत ने किया है संचालन। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।